नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यावधि पश्चात्परिचिताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे पद्मामाली प्रभु ने बताया कि हम आज 10वां अपराध जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं। नाम बले पाप बुद्धि, नामनो बलाद् यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैः शुद्धि। ऐसा सोचना कि हरे कृष्ण महामंत्र से सभी पाप के फल नष्ट होते हैं और पाप की क्रिया चालू रखना और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करते रहना ताकि पाप का फल नष्ट होते जाएगा। ये हरिनाम के कमल चरणों में बहुत बड़ा अपराध है। गौर गदाधर जय जानव जीवन, जय जय सीता अद्वैत जय भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो जानवी देवी के प्राण है। अद्वैत आचार्य की जय हो, जो सीता देवी के पति है। सभी भक्तों की जय हो। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो नाम है वो शुद्ध सत्व से घटित है, शुद्ध सत्व से नाम है। भाग्यशाली आत्मा हरि नाम का आश्रय लेता है। बहुत जल्दी उसके अनर्थ दूर चले जाते हैं और हृदय दौर्बल्य, हृदय की कमजोरी वो रहेगी नहीं उसके पास। हरि नाम से पूरी तरह से आसक्त होकर उसका हृदय पाप से आसक्त नहीं रहेगा, उसके पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, उसका हृदय शुद्ध होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम केवल नाम ले रहे, नाम के प्रति आसक्ति की बात हो रही है। जब हम निष्ठा निष्ठा लेवल की आसक्ति होगी नाम में, तो फिर ये स्थिति बता रहे हैं कि हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम पाप से आसक्त नहीं होंगे। उसके पहले हम लड़ते रहेंगे, अनिश्चिता भजन में हमको परेशान करते रहेंगे हमारे पूर्व संस्कार। पाप और पाप बीज पापेर वासना अविद्या ताहार मूल 18 यत्रना। पाप का 3 विभाग है। पहले पाप माने पाप की क्रिया, दूसरा पाप बीज या पाप वासना माने पाप की इच्छा या पाप के प्रति झुकाव, तीसरा अविद्या अज्ञानता। ये अज्ञानता जो है वो पाप का मूल है। ये तीनों बद्ध जीवों को कष्ट प्रदान करते हैं। सर्वे जीव दया आसी होइबे उदय, जीवेरा मंगल चेष्टा सतत कराए। जब व्यक्ति नाम से आसक्त है और पाप चले गए तो उसके हृदय में दया होगा दूसरे जीवों के प्रति और उनकी देखभाल करेगा।
उसको अच्छा नहीं लगता है कि लोग कष्ट भुगत रहे हैं, और प्रयास करेगा उनके जीवन से कष्ट चले जाए भक्ति स्वीकार करने से। विषय पिपास अति तुच्छ मने होय, इंद्रिय लालसा तार चित्ते नहीं रोय। तो ऐसे आत्मा के हृदय में जो प्यास है इंद्रिय के सुख की, वो बहुत कमजोर हो जाएगी, और इंद्रिय सुख के लिए जो तृष्णा है वो हृदय में रहेगा नहीं। इसके लिए जो नाम से आसक्त हो गया है ना, निष्ठिता भजन। कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, यथा धर्मे लावे तुष्ट था कि प्राण धरे। भौतिक प्रयास, पैसे को भोगने का, स्त्रियों को भोगने का, उसको तुच्छ लगता है, तुच्छ। हाँ, वो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, और जो भी उन्हें मिलता है, हाँ, शुभ धार्मिक क्रियाओं से जो भी मिलता है उससे संतुष्ट हो गए, यद्रच लाभ संतुष्ट, और उससे वो अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। भक्ति अनुकूल सब कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नहीं करे अंगीकार। जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो ग्रहण करता है, जो प्रतिकूल है उसे त्याग देते हैं। यही सोचते हैं कि कृष्ण हमारे रक्षक और पालन करता है। अहम मम बुद्धि आसक्ति न राखे हृदय, दीन भावे नाम लोय सकल समय। उसके हृदय में अहम मम, मैं और मेरा विचार नहीं रखता है। जो विचार रखता है वो अपराधी है, जो विचार नहीं रखता है वो अपराध से ऊपर उठता है। और नम्रता से, नादपि सुनिचेन भाव से नाम लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पाप के विचार या कार्य कैसे रह सकते हैं? जो इस प्रकार से नाम का आश्रय लेता है। नाम का आश्रय माने नाम की शरणागति, सद शरणागति नाम के प्रति। पूर्व दृष्ट भाव तार क्रमे होय क्षीण, पवित्र स्वभाव शीघ्र होइबे प्रवीण। उसका जो पहले का आदत था पाप करने का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जल्दी वो शुद्ध और विद्वान हो जाता है। अगर इस प्रकार से नाम को शरणागति लेता है तो। ए संधि काले पूर्व पापेरा संबंध थाकिते ओपारे, इच्छु दिन पाप गंध। इसके बीच का समय है पापी जीवन और पाप रहित जीवन के बीच में, तो वहां पर पाप गंध माने करना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे अर्जुन पूछते हैं, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आ जाता है, पाप का ख्याल आता है। नामेर संसर्गे यत सुमति उदय, होय से पाप गंध शीघ्र करे क्षय। लेकिन नाम की संगति से क्या होता है, उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि जो ये पाप के प्रति झुकाव है, पाप गंध है, वो भी जल्दी नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। तो इस प्रकार से भगवान जो है हरिनाम प्रभु के रूप में हमारी रक्षा करेंगे, और सभी पाप चले जाएंगे अगर हम पूर्ण रूप से, ईमानदारी से, गंभीरता से नाम का आश्रय, नाम की शरणागति लेंगे तो।
नहीं तो ये यथा मम प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजामि हम। जितनी मात्रता में आप आश्रय ले ले उतनी मात्रता में भगवान आपकी रक्षा करेंगे, बाकी माया आपकी रक्षा कर लेगी। ज्ञान मार्गी कष्टे पाप करिया दमन, तब आश्रय छाड़ी शीघ्र होइत पतन। जो ज्ञान मार्ग में इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भगवान का आश्रय नहीं लेते, उनका जल्दी पतन हो जाता है। जो भगवान का आश्रय लेते हैं महात्मा, तो उनको कोई विघ्न सताता नहीं है। ये शास्त्र का मर्म है। अगर कोई अकस्मात से पाप करता है तो भक्त, अगर कोई भक्त अकस्मात से पाप करता है तो प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। वो क्षणिक पाप की गिनती नहीं होगी। नाम के अमृत में तैरते हुए उसको कोई दुर्भाग्य भोगना नहीं पड़ेगा। किंतु यदि कौन जन नाम करी बल, नामे करी बल, आचरे नूतन पाप, से जन चंचल, से केवल कपटता करिया आश्रय, नाम अपराध पाए शोक वृत्ति भय। लेकिन कोई जानबूझ के पाप करता है और ये सोचते हुए कि मैं नाम ले रहा हूं तो बाद में इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, तो ये व्यक्ति धोखेबाज है, धोखेबाज है। तो उसको भय, शोक और मृत्यु ये अपराध की वजह से भुगतना पड़ेगा। प्रमाद घटन आर विचारिता करने कर्मे संपूर्ण प्रभेद आछे भक्ति शास्त्र मर्मे। जो अकस्मात से पाप होता है, एक्सीडेंटली, न चाहते हुए हो गया, और जो जानबूझ के प्लानिंग करके सोच समझ के किए जाते, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। ये भक्ति शास्त्र में अच्छी तरह समझाया है। मनुष्य जो भौतिक जगत में पाप करता है तो उसको अनुताप, पश्चाताप और प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई नाम के बल पे पाप करता है तो प्रायश्चित भी काम नहीं करेगा वो, और उसका जो भविष्य है वो बहुत ही अशुभ है। बहुत सारे यमराज के दंड के बाद भी ये अपराध से उसकी मुक्ति नहीं होगी। अगर कोई केवल सोचता है कि पाप करूंगा और फिर इस प्रकार से शुद्ध हो सकता हूं, करता नहीं है लेकिन सोचता है, तो भी उसको दंड मिलेगा, तो भी उसको दंड मिलेगा। शास्त्र में कहा गया है कि हरि नाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि पापी पाप नहीं कर सकते हैं करोड़ों जन्म में। 5 महापातक पाप भी जो है वो केवल नामाभास चैंटिंग से, नामाभास जप कीर्तन से उसका समाधान हो जाता है। शास्त्र बार बार ये रटते हैं। इसलिए जो धोखेबाज है और ढोंगी है वो नाम लेने के लिए आकृष्ट होते हैं। कठिन गृहस्थ जीवन त्याग कर ऐसा व्यक्ति संन्यास का वेश ले लेता है और स्त्री और पैसे के पीछे भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हे प्रभु,
हरिदास ठाकुर महाप्रभु को कह रहे कि आपने ऐसे व्यक्ति को मरकट वैरागी कहा है, जिसका बंदर जैसा वैराग है। सन्यासी का ढोंग करते हुए उसे स्त्रियों के साथ बात करने में बहुत आनंद होता है। ऐसा व्यक्ति ढोंग करता है सन्यासी का, लेकिन जीवन जीता है गृहस्थ जैसा। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार के लिए बहुत बड़ा आतंक मचा रहे हैं। व्यक्ति गृहस्थ की तरह रह सकता है या वन में जा सकता है, सन्यासी की तरह रह सकता है, कोई दोष नहीं है। उसे उसे पाप रहित जीवन जीना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। माने पाप रहित जीवन और नाम, तो फिर प्रगति होगी। और पाप रहित कैसे जीवन होगा? साधु संग से और शास्त्र से ज्ञान लेने से और आचरण सही करने से हम पाप से रहित हो गए। ऐसा आइडिया रखना कि पाप करना हरि नाम के आश्रय में बहुत बड़ा अपराध है और भक्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। अगर भक्त लोग जिनका लेवल नामभास है, वो अगर असत्संग करते हैं और करते रहते हैं, तो निश्चित ये अपराध उनसे हो जाएगा। कैसे? जैसे आप असत्संग करते हैं, तो आप पहले तो यहाँ सत्संग में सुनते हैं कि सब नीति नियम अच्छी तरह पालन करना चाहिए। वो आपको समझाएंगे कभी कभी चलता है, होटल में खा लिया चलता है, आप गृहस्थी में हैं, आप कभी मूवी देख लो, और ये सब उतना ये आपके लिए नहीं है। इस प्रकार से आपको फंसा देते, समझ रहे? आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते, वायरस घुसा देते। वो क्या है? इबोला नया है ना वायरस। शुद्ध नाम उदय या हृदय होइबे, ये नाम अपराध तार नाम होइबे। जब व्यक्ति के अंदर शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है, तो व्यक्ति अपराध नहीं करता है, कोई भी अपराध नहीं करता है। जो शुद्ध रूप से नाम का आश्रय लेता है, तो 10 अपराध किसी भी तरह किसी भी समय उसको स्पर्श नहीं करते हैं। हरिनाम उसकी रक्षा करते हैं जो हरिनाम का आश्रय लेते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपराध करता नहीं है। तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, तो उसका मतलब है कि हमने अभी नाम का आश्रय पूरी तरह से लिया नहीं है और पूरा शरणागति का अभ्यास नहीं है। यद दिन शुद्ध नाम न होय उदय, तद दिन अपराध अक्रमणे होय। जब तक शुद्ध नाम प्रकट नहीं हुआ है, तो भय रहेगा अपराध का। हाँ, और विशेष करके ये अपराध करने का भय रहेगा। एक बार इंद्रदुम्न महाराज का मैं लेक्चर, इनिशिएशन लेक्चर लंदन में वो सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जैसे वो आचार का बोतल होता है, उसमें एक केला है, तो एक बंदर वो बोतल को उठाता है, एक हाथ में ऐसा रखता है और दूसरा छोटा उसका मुंह है, उसमें हाथ डालता है और केला को पकड़ता है, अभी करता है। ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं? विषय को पकड़ के रखते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विषय को छोड़ते नहीं है, नहीं तो हरे कृष्ण अच्छी तरह होगा, लेकिन विषय को पकड़ के रखते हरे कृष्ण थूक जा थूक जा। इस प्रकार से यहाँ पर ये अपराध के नजदीक ही हम घूम रहे हैं। हम सोचेंगे, हम तो ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन
न जाने अनजान में हम ऐसी अवस्था के बहुत करीब आ रहे हैं और फंसे हुए उस स्थिति में। इसलिए अगर किसी का नाम भास लेवल का चैंटिंग है तो उसको ये आइडिया कि ऐसा पाप करने से और फिर हरि नाम से समाधान होगा, बहुत सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। भक्तों की संगति से शक्ति प्राप्त करके जो व्यक्ति शुद्ध रूप से हरि नाम लेता है तो उसको बहुत ही सतर्कता से देखभाल करना चाहिए। सभी अपराध से बचकर एक एक अपराध सतर्क होइया, यतने चित्ते छाड़ी चित्ते विलाप करिया। जब शुद्ध नाम व्यक्ति के मुख में प्रकट होता है तो उसका हृदय भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाता है। वो हृदय कभी भी कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं, एक क्षण के लिए भी। जब तक व्यक्ति का चैंटिंग इस लेवल पे नहीं आया है, हाँ, जहां वो पूर्ण शरणागत हुआ है नाम को, उसको अपराध करने से भय होना चाहिए कि मेरे से ये अपराध ना हो जाए, मेरे से ये अपराध, उसको भय भय होना चाहिए। विशेष करके नाम के बल पे पाप करने का, हाँ, वो अपराध से उसे सतर्क रहना चाहिए और दिन रात उसको हरि हरि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। गुरु की कृपा से व्यक्ति को सही ज्ञान मिलेगा, संबंध ज्ञान, भगवान के साथ उसका क्या संबंध है, और इस ज्ञान से शुद्ध भक्ति और शुद्ध नाम का विज्ञान उसे प्राप्त होगा। अगर व्यक्ति मूर्खता से इस नाम के बल पे पाप करता है तो उसको शुद्ध वैष्णव की संगति में जाके अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। पाप स्पृहा बात पाद पथे आसी धौरे, विशुद्ध वैष्णव गण पट्ठो रक्षा करे। जो पाप की इच्छा है वो जैसे हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे लुटेरे होते हैं, डकैत, वैसे है पाप की इच्छा। जब शुद्ध वैष्णव की संगति में हम रहते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं हाईवे पेट्रोल की तरह। तो डाकू हमको टच नहीं कर सकते। पुलिस पुलिस जैसे है, वैष्णव पुलिस है, जहां वैष्णव है वहां पाप दूर रहेगा। जब व्यक्ति हरि नाम ले रहा है और ऊंच स्वर से पुकारता है वैष्णवों को, तो वैष्णव आएंगे और चोर भाग जाएंगे, है ना। जब हम कोई चोर आता है तो हम बोले पुलिस पुलिस, हमें किसको बुलाना है जब भी हमको काम वासना अटैक करेंगे? वैष्णव को, प्रभुपाद, गुरु महाराज, ऐसे वैष्णव को बुलाना है। आदरे बलि में भाई नाही करो भय, अमित रक्षक तव सुन महाशय। हे मेरे भाई, प्रेम से हरि नाम का कीर्तन करो, भय मत रखो, ये सुनो, भगवान ने कहा है कि वो आपकी रक्षा करेंगे। तो ये हो गया नाम के बल पे। और अभी हम चलते हैं 10वां अपराध, जिसकी वजह से सारे अपराध होते हैं। अहम मम भाव अपराध, ये 10वां अपराध है। श्रुतेपि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो नरः, अहम मम आदि परमो नामनी स्वपि अपराध कृत। अगर व्यक्ति ने नाम का महात्म्य सुना है, हाँ, लेकिन भौतिक जीवन जारी रखता है ये सोचते हुए मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं और ये शरीर के साथ जो भी जुड़ा है वो सब मेरा है, अहम ममेति, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भजन है उसके प्रति आदर और प्रेम नहीं रखता है,
तो ये अपराध है। बधाई गौरंग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय जय गौर भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु की जय, गदाधर पंडित की जय, नित्यानंद प्रभु की, जो जानवी देवी के प्राण है, जीवन के प्राण है, उनकी जय। अद्वैत आचार्य जो सीतापति है उनकी जय। सभी भक्तों की जय। अपने आप को महाप्रभु के कमल चरणों में रखकर और उनका भाव विभोर आवाज रुक कर हरिदास ठाकुर ये आखिरी अपराध समझा रहे हैं। सुन प्रभु ए अपराध सर्व अधम, ए दोष नाम प्रेम ना होए उद्दम। ये आखिरी अपराध के बारे में सुनो, जो सबसे घटिया प्रकार का अपराध है। इस अपराध जब भी होता है तो शुद्ध प्रेम हरिनाम के प्रति कभी भी प्रकट नहीं होगा। दूसरे 9 अपराध से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन जो भक्त है, साधु है, उसे शरणागत होना चाहिए हरिनाम के प्रति। शास्त्र में 6 प्रकार की शरणागति बताई है। मैं संक्षिप्त में इनको बताऊंगा। अनुकूलेषु संकल्प, प्रतिकूलेषु वर्जनम, रक्ष्यसीति विश्वासो, गोप्यत्वे वरणम, कार्पण्य आत्मनिक्षेप। ये 6 प्रकार की शरणागति है। आमी दीन अकिंचन सकलेर आचार, अधाम दुर्गत किच्छु नाहिका अमर। जब भी अहंकार होता है तो व्यक्ति सोचता है मैं एमए, बीए, पीएचडी, अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपया है, बढ़िया गाड़ी है, ये बढ़िया मोबाइल है, ये है, वो है, ये मैं बकरी जैसे बोलते हैं ना, मैं ऐसे, वो अहंकार ग्रसित व्यक्ति ऐसे होता है। जब अहंकार चला जाता है तो उसका भाव क्या होता है? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सभी लोगों में मैं सबसे तुच्छ हूँ, जैसे राख का ढेर के समान। मेरा जैसा कोई पतित नहीं है और मेरा जैसा कोई दुर्भाग्य वाला नहीं है। जब अहंकार जाएगा तो ये भाव आएगा ना। लेकिन अहंकार है वो क्या करता है आपको, अरे तुम्हें पता है मैं कैसा बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पता है मैं कैसे मंदिर बनाता हूँ, पैसे पता है मैं कैसे कलेक्शन करता हूँ, कितना मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। अहम अहम, मामा मामा मामा। कृष्णेर संसारे आमी अच्छी चीर दास, कृष्ण इच्छा मत क्रिया हमारा प्रयास। मैं भगवान कृष्ण के परिवार का एक तुच्छ नित्य गुलाम हूं। मेरी केवल इच्छा है उनके आदेश का पालन करना। आमी कर्ता, आमी दाता, आमी पालयिता, हमारे ए देह गेह संतान वनीता। सभी विचार, ऐसे सब विचार को त्याग कर कि मैं करता हूँ, मैं दान देने वाला दाता हूँ, मैं रक्षक हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, राजा हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं बच्चों का रक्षक हूँ। जो शरणागत है वो ऐसा नहीं सोचते। जो अहंकार से ग्रस्त है वो ऐसा सोचता है, और वो फिर नाम ठीक से ले नहीं सकता है। वो क्या सोचता है? करता कौन है? कृष्ण। कर रहा है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कठपुतली हूं। हम गाना तो गा लेते हैं, लेकिन वहां भी हम सोचते हैं मैं सब किया है ना। केवल कृष्ण की, केवल केवल
कृष्ण की इच्छा से व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है। तो मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी में कोई शक्ति है, वो कृष्ण ने उसको संचालित किया है शक्ति से। इसलिए अगर वो सोचता है मैं अपने बल से अच्छा चैंटिंग कर रहा हूं, ये नहीं। भगवान गुरु और कृष्ण की कृपा से चैंटिंग अच्छा हो रहा है। ये देखो कितना सूक्ष्म है विचार। तो ये विचारधारा अगर शास्त्र युक्त नहीं होती है तो कब प्रगति होगी, आप बताइए। कृष्ण इच्छा मते होय आमार संसार, कृष्ण इच्छा मते आमी होय आओ पार। अगर कृष्ण चाहते हैं तो मैं ये जन्म मृत्यु के सागर में रहूंगा, दुनिया में रहूंगा। अगर कृष्ण चाहते हैं तो मैं भवसागर पार करूंगा। मुझे कष्ट मिले या सुख मिले, मैं हमेशा कृष्ण का दास हूं। केवल उनकी इच्छा से मुझे दूसरे जीवों के प्रति दया आ सकती है। अगर कृष्ण चाहते हैं तो मुझे मेरे पहले कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, और कृष्ण चाहते हैं तो मैं वैराग को ग्रहण करूंगा। जो भी ईमानदार हृदय से भगवान को शरणागत होता है वो महाश्रय महाआत्मा है। और सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, क्या लक्षण है कि किसी के अंदर शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम के पहले क्या होना चाहिए, शुद्ध श्रद्धा। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर शुद्ध श्रद्धा प्रकट हो गई है, अगर वो सद शरणागति का अभ्यास अच्छी तरह कर रहा है तो जागरूक हुआ है, नहीं तो बादलों में घूम रहा है। सदविदा शरणागति नाही का यहाँ से अधम अहम मम बुद्धि दोष चार। जो इस प्रकार से सद शरणागति नहीं लेता है वो अहम मम में फंसा है। वो सोचता है मैं करता हूँ, ये मेरा परिवार है, मुझे सुख और दुख मेरे प्रयास से मिलेगा, मैं रक्षक हूँ, मैं आश्रय दे रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे प्रयास से सब कुछ अच्छा होगा। इस प्रकार से हम वो ग्रस्त रहता है अहम ममा। जो लोगों ने कृष्ण से विमुख हुए हैं और अहम मम सोचते हैं, इस प्रकार से बात करते हैं, जो वो जानते हैं उसके ऊपर उनको बहुत गर्व रहता है। विद्या ददाति विनय, गुरु महाराज बार बार कहते हैं ना। लेकिन कुछ लोग बहुत गर्व करते हैं, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत। उनको अलग अलग कलाओं के प्रति बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन उनके जो पाप की वजह से उनको पता नहीं है कि वास्तव में ईश्वर सब कुछ उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। हरि नाम की महिमा सुन के उनको श्रद्धा नहीं होती है, फिर भी अपने जीवन में वो कभी कभी भगवान का नाम लेते हैं। उनको नाम से आकर्षण नहीं है, वो केवल दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंगी है। हाँ? जो धर्म के वेश पहन लेते हैं, डिवोटी का ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनका मकसद कृष्ण को प्रसन्न करने का नहीं है। उनका ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस्कॉन में आ गए तो हम मोरा ए अभिलाष अमेरिका जियोवास, इंटरनेशनल सोसाइटी है, अमेरिका जाना आसान होगा। नयने हेरी वो विदेशी रूप राशि। So he's a hypocrite. He's not here to please Krishna. What he's trying to do? इस प्रकार का ढोंग करते हैं, उनका किसी का पैसा पैसा लेने का अलग अलग ऐसा।
फिर भी जब नाम लेते हैं तो उनके नाम से उनकी अज्ञाता सुकृति बनती है। हाँ, लेकिन जो असली फल है नाम से आकर्षित होना, वो नहीं मिलता है। माया के कैद खाने में ऐसे लोग अपराधी है, उनके लिए मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। केवल उन लोगों को जिनको शुद्ध भक्ति सेवा का स्वाद उत्पन्न हुआ है, रुचि उत्पन्न हुआ है, वो भौतिक जीवन को तुच्छ मानेंगे और पूरा नाम का आश्रय लेंगे। वैराग विद्या निज भक्ति योग, वैराग के बिना भक्ति नहीं होना है, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, सब साथ में चलना है। निष्किंचन भावे भजे श्री कृष्ण चरण, विषय छाड़िया करे नाम संकीर्तन। ये सोच के कि केवल कृष्ण हमारे धन है, व्यक्ति को कृष्ण के चरण की उपासना करनी चाहिए। भौतिक इंद्रिय तृप्ति से दूर होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के जो सुख की लहर है उससे दूर होके व्यक्ति को साधु का संग करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए पहले, फिर संग करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। क्रमे क्रमे नाम मति होइबे संचार, अहम ममता याबे माया हवे पार। धीरे धीरे उनके विचार नाम में स्थित हो जाएंगे और मैं और मेरा अहम ममेति के विचार खत्म हो जाएंगे। हरिनाम की महिमा सुन के व्यक्ति मैं और मेरे विचार से बचेगा और पूरा शरणागत हो जाएगा। नामेर शरणागत ये महाजन, कृष्ण नाम करे पाए प्रेम महाधन। जो हरिनाम को शरणागत होते हैं वो महात्मा है। भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए उनको प्रेम धन प्राप्त होता है। अतएव साधु निंदा यतने छाड़िए, पर तत्व विष्णु शुद्ध मनेत जानिए। नाम गुरु नाम शास्त्र सर्वोत्तम जानी, विशुद्ध चिन्मय नाम हृदय ते मानी। पाप स्प्रिय पाप बीज त्यज्य यतने, प्रचार्य अशुद्ध नाम श्रद्धान्वित जने। अन्य शुभ कर्म होइते लय विराम, स्मरे ये शरणागत अप्रमादे नाम। यहाँ पर सारे अपराध जो है उसका जो पॉजिटिव रूप से चलना है, उससे बच के रहना है, वो बता रहे हैं। जो सीरियस डिवोटी है वो हमेशा भक्तों की निंदा से बहुत सतर्कता से बचता है। वो स्पष्ट रूप से जानता है कि विष्णु परम सत्य है। वो जानते हैं कि जो गुरु हरिनाम प्रदान करते हैं और जो शास्त्र हरिनाम के बारे में वर्णन करते हैं वो सबसे ऊंचे हैं। उसके हृदय में जानते हैं कि हरिनाम शुद्ध और आध्यात्मिक है। बहुत ही सतर्कता से पाप की इच्छा को त्याग देते हैं जो पाप का बीज है, और हरिनाम की महिमा केवल श्रद्धालु को प्रचार करते हैं और भौतिक पुण्य कार्य वो करते नहीं हैं। पूरी तरह से हरिनाम को शरणागत होते हैं और ध्यान पूर्वक नाम भजन करते हैं, एकाग्रता से नाम भजन करते हैं। से धन्य त्रिजगते से भाग्यवान, कृष्ण कृपा योग्य से गुणेन निदान। ऐसा व्यक्ति जो दसों अपराध से बच के और पॉजिटिव भक्तों के साथ व्यवहार करते हुए नाम ले रहा है, वो तीनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ है, बहुत ही भाग्यशाली है। वो कृष्ण की कृपा का पात्र है, उसे कृष्ण की कृपा, और उसमें सारे अच्छे गुण है, सारे विष्णु गुण है।
अति अल्प दीने तान श्री नाम ग्रहण भावोदय हो यार पाप प्रेम धने पाए प्रेम धने। थोड़े दिनों में जब आपने 10 अपराध से बच गए, 10 अपराध आपके जीवन में निकल गए, जो पहले के आपके अपराध किए हैं उसका भी अच्छी तरह काफी हद तक समाधान हो गया है। तो क्या है, कुछ ही दिन नाम लेने से आप भाव भक्ति के स्थल पे आ जाओगे। कुछ ही दिन, लेकिन अभी तो हम इतने सारे दिन से ले रहे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी हमसे अपराध हो रहे हैं और हमारे जो अभी तक अपराध हुए उसका समाधान नहीं हुआ है, हमने किसी से क्षमा नहीं मांगा है। हाँ? और उसको बाद में प्रेम धन प्राप्त होगा। व्यक्ति जो साधना इस तरीका से करता है तो कृष्ण की कृपा से कुछ ही दिन में उसको भाव और प्रेम प्राप्त होगा। शुद्ध प्रेम कृष्ण के लिए सभी सिद्धियों में सबसे ऊंचा है, ये शास्त्र में कहा है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु को कह रहे कि आपने कहा है कि जो साधु पुरुष भक्त बिना अपराध आपका नाम लेता है तो उसको निश्चित प्रेम धन प्राप्त होता है। अपराध नाही छाड़ी नाम यदि लोय सहस्र साधने तार भक्ति नहीं होय। ये हमारी स्थिति बता रहा है कि अगर कोई नाम ले रहा है अपराध से बच कर नहीं, लेकिन अपराध करते हुए, तो हजारों साधना काम नहीं करेगी और आपको भाव भक्ति प्रेम भक्ति कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल घास काटते रहना पड़ेगा। ज्ञाने मुक्ति कर्मे भुक्ति ज्ञानी ज्ञानी कर्मी जने सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति निर्मल साधने। ज्ञान का मार्ग पालन करने से व्यक्ति को निर्विशेष मुक्ति प्राप्त हो जाती है और कर्म से उसको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाती है। ये ज्ञानी और कर्मी जानते हैं, लेकिन अच्छी साधना, परफेक्ट साधना के साथ शुद्ध भक्ति कृष्ण के प्रति प्राप्त करना बहुत कठिन है। भुक्ति मुक्ति भक्ति सम भक्ति मुक्त फल जीवेरा महिमा भक्ति प्राप्ति सुनिर्मल। इंद्रिय तृप्ति और ये जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाली मुक्ति है, वो जैसे वो शंख होता है ना, तो उसकी जो ऊपर की चमक जैसा है, लेकिन भक्ति सेवा अंदर जो मोती है वो है। जो आत्मा भगवान की शुद्ध भक्ति करता है वो बहुत महान है। साधने नैपुण्य योगे अति अल्प साधने भक्ति लता प्रेम फल देना भक्त जने। जब भी व्यक्ति निपुणता से साधना करता है तो कुछ ही दिनों में भक्ति लता उसको प्रेम का फल प्रदान करता है। 10 अपराध छाड़ी ना मेरा ग्रहण होय नैपुण्य होय साधन भजन। जो व्यक्ति 10 अपराध से बचकर हरिनाम लेता है वो निपुण है, वो दक्ष है भक्ति सेवा भजन करने में। अतएव भक्ति लाभे यदि लोभ होय 10 अपराध छाड़ी करी नाम आश्रय। अगर किसी को भक्ति का जो लाभ है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, भाव भक्ति, हाँ, अगर वो लोभी बनता है इसके लिए तो उसको 10 अपराध से बचकर नाम आश्रय लेना चाहिए। एक एक अपराध सतर्क होइया यतने ते छाड़ी चित्ते विलाप करिया। एक एक अपराध को अच्छी तरह समझने की कितनी आवश्यकता है। हाँ, तो उसको समझ के और सतर्क रह के और उससे बच के रहना पड़ेगा एक एक अपराध। और उसको पश्चाताप होना चाहिए, रोना चाहिए कि मेरे से
कितने कोटि कोटि अपराध हुए हैं, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, पापो पापात्मा पाप कर्म पाप संभव। हाँ, इस प्रकार से दीन भाव, दैन्य भाव, उसको विलाप करना चाहिए। जी क्षमा करो, हरिनाम प्रभु क्षमा करो। नामेर चरण करे दृढ़ निवेदन, नाम कृपा होइले अपराध विध्वंसन। इस प्रकार से नाम का शरणागति लेते हैं तो नाम की कृपा से अपराध खत्म हो जाएंगे। ये करना पड़ेगा उसको। हाँ, तब वो, उसको प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, उसको विलाप की आवश्यकता है। अविश्रांत नामे नाम अपराध यय, ताहे अपराध कबू स्थान नहीं पाए। जो दिन रात मेहनत करता है अपराध से बचने का, दिन रात, तो अपराध उसको स्पर्श नहीं करेगा। 24 आवर अलर्ट रहना पड़ेगा, चोर कभी भी घुस जाएगा। दिवरात्रे नाम लोय अनुताप करे, तबे अपराध आए नाम फल धरे। रात और दिन हरि नाम लेना चाहिए। व्यक्ति को पश्चाताप होना चाहिए जो उसने अपराध किया है, फिर अपराध चले जाएंगे और नाम का फल, नाम भजन का फल मिलेगा। अपराध गति शुद्ध नाम मेरा उदय, शुद्ध नाम भावमय और प्रेममय। जब अपराध चले हैं जाएंगे तो शुद्ध नाम प्रकट हो जाएगा, और शुद्ध नाम से क्या मिलेगा? भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। दस अपराध ये न हृदय न बसे, कृपा कर महाप्रभु माझी नाम रसे। ये आपके प्रेयर्स में है, आपको 10 बार करना है। यहाँ पर, हे महाप्रभु मुझ पे कृपा करो ताकि 10 अपराध कभी मुझे स्पर्श न करे, और मैं हमेशा नाम अमृत में मग्न रह सकूं। तो देखिए, हमारे अंदर, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हम ये संसार को भोगने आए, तो इसलिए हमारे अंदर एक ऐसी धारणा बनी गई है ना, कि विषय हमें बहुत सुख देंगे। विषय अच्छे हैं, भौतिक विषय अच्छे हैं, ऐसा बिलीफ बन गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में। विषय ये सुख गुना ध्यासा, विषय क्या माल है। हमारा ऐसा भाव अंदर, विषय अरे क्या माल है। कोई सुपर स्टोर में जाता है, बास्केट में सब, मैंने उसका ये हर जगह पे, कार का शोरूम में जाता है, उसमें बैठूंगा तो मैं किंग लगूंगा, किंग। इस प्रकार का मैंने सब भरा हुआ है। तो जो संपर्क होता है इंद्रियों का विषय, उससे निश्चित मन विचलित हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को उसके विषय से कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि हम सबसे पहले, हमारी सबसे पहली गलती क्या है? हाँ, मैंने हमारी बुद्धि नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी गलत पहचान शरीर और मन से करते हैं। हमारी पहली मिस्टेक क्या है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हम आत्मा है, और हम गलत पहचान कर रहे हैं शरीर और मन के साथ। और इससे क्या होता है, जो हमारे बुद्धि के ऊपर रजोगुण का भूत सवार हो जाता है। रजोगुण, यहाँ बहुत भूत है ना, रजोगुण का भूत सवार हो जाता है। हाँ? और जब रजोगुण का भूत सवार हो जाता है तो इंद्रियों में ऐसा वेग उत्पन्न होता है, जोशे जवानी निकले धूम मचाए।
लोग महाराज के पास कभी कभी जाते हैं कि मेरे को तो आश्रम बदलना ही पड़ेगा, अब रहा नहीं जाएगा। वो अंदर धूम मच गया है कि नहीं? तो धूम मचता है तभी पतन होता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ? गलत पहचान से हुआ, फिर रजोगुण का संग से हुआ। हाँ? जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता है, जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता है, वो भौतिक इच्छा के वश में आ जाता है। ये संसार ऐसा बना है कि अगर आप इंद्रियों को वश में नहीं करोगे तो आप भौतिक इच्छा के वश में आ जाओगे, और रजोगुण आपको विचलित करेगा। ऐसा व्यक्ति भौतिक क्रिया करता है जानते हुए कि आगे दुख आने वाला है। कि ब्रह्मा जी ने सवाल पूछा था, कुमारों ने ब्रह्मा जी को सवाल पूछा था कि पिताजी, जो मन है वो विषय में घुस जाता है, अच्छा विषय है मन में घुस जाता है, करें क्या? ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, चलो ऐसे फोन लगाते हैं हम सब उतार आए, और वो बताए कि ये तो नेचुरल है, संसार का नियम है कि मन घुस जाएगा विषय में और विषय घुस जाएगा मन में। तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उसको दोनों को त्याग देना है। भौतिक विषय को त्यागना है और भौतिक मन को त्यागना है। भौतिक मन को त्यागने का मतलब क्या हुआ? भौतिक विचारधारा, कृष्ण भावना मृत विचार होना चाहिए कि कृष्ण करता है, कृष्ण भोगता है, मैं कृष्ण का दास हूँ। समझ रहे? इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉट थियरी, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि खाली हम बोलेंगे कि नहीं हम शरीर नहीं हम आत्मा है, वो चलेगा नहीं। आपको उस लेवल पे जीना पड़ेगा। उस लेवल पे जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके भगवान की सेवा में लगाना। हर इंद्रियों को भगवान पे केंद्रित करना, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान है। जब तक ये नहीं करेंगे, हाँ, तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लेट गो ऑफ ईगो। अहंकार को छोड़ो, मिथ्य अहंकार को छोड़ो, अहम मम को छोड़ो और कृष्ण को ग्रहण करो। ये सब कुछ कृष्ण का है। एकेला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, इस प्रकार से। तो हमने पहले आपको इसलिए दिया था कि अभी आपको थोड़ा लाइट आया होगा। आपने 3 सेशन अपराध के बारे में सुना, बेध्यान से जप करना, पहला अपराध, और तीसरा अपराध, और 7वां और 10वां अपराध, है ना? तो हमने इसलिए पहले कहा था कि जप के पहले प्रार्थना करो। तो वो मटेरियल आपको लिंक शेयर किया है, तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना आपको बहुत मदद करेगी। अगर ऊपर उठने के लिए समाधान होगा और आप सतर्क रहेंगे। और जैसे बार बार गुरु महाराज कहते हैं कि प्रवचन सुनो, प्रभुपाद की किताबें पढ़ो, ये ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि अज्ञानता पाप का मूल कारण है। तो जब हमने दिखाया था ना वो कैसे मन और बुद्धि उड़ जाते हैं, और जब ज्ञान से बुद्धि को लोड किया तो फिर प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा मन और इंद्रिय विचलित हो रहा है क्योंकि हमारी बुद्धि में दम नहीं है। हमारी बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान से, साधु संग में और प्रभुपाद के शास्त्र के अनुसार तुष्ट और भुक्त करना पड़ेगा, तो फिर हम बच सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि दिखाया आपको,
असेसमेंट करो आपका जब का कौन सा अपराध हो रहा है, मनन कीजिए, उससे बचने का उपाय ढूंढ निकालिए, उसको जीवन में उतारे। तो इसलिए वास्तव में शुद्ध नाम लेना बच्चों का खेल नहीं है। नाम अपराध कोई भी ले सकता है, नामाभास लेना भी। जब व्यक्ति अपराध से बचकर नाम लेता है तो नामाभास कर लेता है, लेकिन शुद्ध नाम के लिए उसको केवल तिलक और हेयर स्टाइल और शिखा और कंठी और झोली और धोती कुर्ता नहीं चलेगा। अंदर से चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये सब आपको गुरु महाराज की कृपा से ये अधिक मास में ये जपा रिट्रीट के माध्यम से मिल रहा है। इतने में आपका काम नहीं बनेगा, आपको और डुबकी लगाना पड़ेगा। कई 100 बार, किसी को 1000 बार डुबकी लगाएंगे, बार बार सुनेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, तो एक दिन आएगा जब शुद्ध नाम उदय हो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम प्रेमानंदे। तो कल गुरु महाराज का आखिरी सेशन रहेगा, तो आप सभी लोग कल निश्चित रूप से ये रिट्रीट का आखिरी सेशन होगा, उसमें जरूर आइए और लाभ लीजिए। गुरु महाराज विशेष ज्ञान के साथ आपको कृपा भी करेंगे, जिससे आपका नाम भजन अच्छी तरह आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी ने पिछले पूरे सप्ताह में लगभग 5 सेशंस में 5 सत्रों में हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया है, हमारे प्रैक्टिकल जपा में कैसे सुधार हो इसके ऊपर काफी कुछ इंसाइट्स शेयर किए, डिटेल्स शेयर किए, इवन मटेरियल भी शेयर किए। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु और साथ ही में प्रशांत माता जी का भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि उन दोनों के अथक प्रयासों से ये जपा रिफॉर्म वर्कशॉप या ये जपा रिट्रीट पहली बार हमारे जूम मंदिर में इतने बड़े स्केल पे आयोजित की गई। मैं कुछ समय पहले प्रभु जी से चर्चा की थी, तो प्रभु जी कह रहे थे कि रिट्रीट शुड बी फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डिवोटीज, मतलब कुछ संख्या होती है उन लोगों के लिए होती है रिट्रीट, ऐसे जूम पे तो संभव नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है। लेकिन पुरुषोत्तम मास की कुछ विशेष कृपा रही, गुरु महाराज जी का भी विशेष हम सभी पे अनुग्रह रहा कि प्रभु जी इस बार इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किए और एक प्रकार से ओपन फॉर ऑल पॉलिसी के साथ ये रिट्रीट या ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां की हम सभी को एक साथ इतने बड़ी संख्या में लगभग 2-2.5 हजार भक्तों को प्रभु जी ने, शायद प्रभु जी का भी ये सबसे बड़ा रिट्रीट रहा होगा, भले ही ऑनलाइन, बट दिस वाज अ मेगा रिट्रीट। सो काफी मेहनत की है प्रभु जी ने। आप देखिए, जिस प्रकार से कहते हैं या हम शास्त्रों में गुरुजनों आचार्यों से सुने हैं कि हम जितना भगवत धाम जाने तत्पर है, उससे भगवान कई गुना ज्यादा तत्पर है। इसीलिए वो फिलोसॉफी या प्रिंसिपल भी है कि हमारा एक कदम भगवान के 10 कदम होते हैं। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा उत्साह चाहे हो ना हो, लेकिन प्रभु जी का उत्साह देखने जैसा था। इतनी एज में भी और इतने अनुभव के साथ या अनुभव के बाद भी जितनी तन्मयता से और तत्परता से प्रभु जी इस वर्कशॉप को प्रेजेंट किए, इतने मटेरियल के साथ, इतने कंट्रोल ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं कि बोलते बोलते इधर उधर चले गए कहीं या एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ है, बिल्कुल टॉपिक ओरिएंटेड, टॉपिक फोकस रहकर इतना
एक प्रकार से हम कह सकते हैं इतना जटिल विषय, इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय काफी सरलता से प्रेजेंट किया, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए प्रभु जी ने। किस प्रकार साधु की संगति में जप करने का लाभ है, अपराध से बच के जप करने का लाभ है, और फिर उसमें भी गहराई में प्रभु जी हम सभी को लेकर गए कि किस प्रकार से कौन से अपराधों से बचना चाहिए। तो ये सब आसान नहीं है। हमने कहीं पे सुना था कि प्रभु जी से भी सुना था और भी कहीं भक्तों से सुना है कि जब कोई क्लास देता है तो उसे अगर 40 मिनट का क्लास देना है तो उसे 4 घंटा प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर 4 घंटा वो तैयारी करता है स्पीकर, तब जाके वो 40 मिनट गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से कुछ बोल पाता है। तो आप सोचिए कि जब 5 दिन के 1-1 घंटे के सेशंस प्रभु जी ने डिलीवर किए, तो वैसे प्रभु जी तो हम जैसे है नहीं कि उन्हें तैयारी की आवश्यकता है। जो भी कह रहे थे वो अपने रियलाइजेशन से बोल रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी से सुने तो वी हैव टू बी सिलेक्टिव इन हियरिंग। हम किससे सुनते हैं वो हमें सोच के सुनना चाहिए। आजकल के यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़माने में 1-1 मिनट की रील देखते और हम सोचते हैं हमें भगवत साक्षात्कार हो गया या हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। जहाँ 1-1.5 मिनट का कुछ आप वीडियो देख ले और आप सोचेंगे कि हाँ अब मुझे जप कैसे करना समझ आ गया या कौन सा जप करना है वो समझ आ गया, ऐसी सब बातें नहीं है। तो हमें साधु गुरु शास्त्र के आधार पे ये सब श्रवण करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो वास्तव में प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि पुनः हमारे जूम मंदिर के भक्तों के लिए प्रभु जी ने ये रिट्रीट स्वीकार किया और आयोजन किया, और साथ ही में प्रशांता माता जी और गुरुमा जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और कल गुरुमा जी इस रिट्रीट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन होता है, लेकिन ऑफिशियल क्लोजर करेंगे जहां गुरुमा जी से कंक्लूड करेंगे अपने मुखारविंद से कुछ श्री वचन उद्गार करके। तो आइए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में हमारे वरिष्ठ गुरु भाई बहनों के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी कुछ न कुछ पवित्रता से कहिए या भाव से या भक्ति से इस हरि नाम प्रभु के शरण ले सके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके, अपराधों से बच सके। ऐसी प्रार्थना और भाव के साथ हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की जय, हरग्रेस प्रशांता माता जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।